नमस्कार। दिल्ली में केजरीवाल ने फिर से जो है शगुफा छोड़ दिया है और दिल्ली में 2024 इलेक्शन के लिए केजरीवाल ने अपना प्रचार चालू कर दिया है। और सबसे पहले तो केजरीवाल ने नया नारा दिया है कि संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। दिल्ली वालों को इतना बेवकूफ बना रहा है ये आदमी, कह रहा है कि मोदी जी को जो है वोट चाहिए ही नहीं आपका, मोदी जी आपसे वोट लेना नहीं चाहते। 370 वोट मोदी जी कह रहे हैं दिल्ली वालों का वोट मुझे नहीं चाहिए और ये सारे के सारे वोट जो है आप आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को दे दो क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। अब सुन लो पहले कि केजरीवाल क्या कह रहा है। और ये तो कहते हुए घूम रहे हैं चारों तरफ, हमारी 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है, हमें नहीं चाहिए दिल्ली वाले, आपकी जरूरत ही नहीं इनको। खुलेआम कह रहे हैं 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है, इनको दिल्ली वालों के वोट चाहिए ही नहीं, इनको दिल्ली के सांसद चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए आप, मेरे को आपकी जरूरत है, मेरे को दिल्ली वालों की जरूरत है, मेरे को दिल्ली वाले चाहिए, मेरे को दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग चाहिए, मेरे को उनसे प्यार है, मैं दिल्ली वालों से प्यार करता हूं, ये आपसे नफरत करते हैं। लोगों को किस तरह से गुमराह किया जाए ये केजरीवाल जैसा शातिर जो है ना आदमी ही बता सकता है। ये कह रहा है मोदी जी को दिल्ली का वोट ही नहीं चाहिए। कब बोला है भाई साहब मोदी जी ने ऐसा? मोदी जी तो पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं कि आप भी मेरा परिवार, आप भी मेरा परिवार, और दिल्ली वालों के लिए तो वो जान छिड़कते हैं। हमने कई बार देखा है कि दिल्ली में आपके जितने भी घोटाले हैं उसको उजागर करने के लिए उन्होंने एलजी को लगा दिया है और केजरीवाल ने आज एलजी को भी लपेटा और कह रहे हैं एलजी हमें काम ही नहीं करने देती। तो काम करने कैसे देगी? गलत दवाइयां दे दे दिल्ली वालों को, आप गलत गलत टेस्ट करवा रहे हो, इसकी जांच चल रही है तो आप दिल्ली में गलत जांच हो जाए और एक ही आदमी के कई नाम से जो है टेस्ट हुए जा रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई ना हो। केजरीवाल साहब आप चाहते क्या हो? मतलब लोग जो है गलत दवाई खा के मतलब बीमार हो जाएं। आप कह रहे हो कि दिल्ली में मेरे सीसीटीवी कैमरे लगाने नहीं देते एलजी साहब, एलजी साहब के पास हमने धरना दे दिया लेकिन एलजी जो है सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने देना चाहती। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्राइवेट कंपनी के ऊपर आपने जुर्माना लगाया था, बाद में आपने उससे 7 करोड़ रुपए जो है कैश में ले लिए, तो एलजी ऐसे ही चलने देगी? जो आपने 7 करोड़ रुपए लिए आपके सत्येंद्र जैन ने, उसका हिसाब किताब दिया? ये तो बोर्ड मीटिंग में बात खुली, उस कंपनी की बोर्ड मीटिंग में बात खुली कि सत्येंद्र जैन ने वहां से 7 करोड़ रुपए मांग लिए और सत्येंद्र जैन ने कहा कि मैं 17 करोड़ आपके माफ करता हूं, आप 7 करोड़ रुपए मुझे दे दो और बाकी 17 करोड़ रुपए मैं आपके माफ करता हूं जिस कंपनी को आपने सीसीटीवी लगाने का ठेका दिया था। जब मोदी जी ने साफ साफ बोला है केजरीवाल साहब, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यह आम जनता के लिए नहीं है, सिर्फ नेताओं के लिए भी है। जो नेता जो है अपने जो पेट भरता जा रहा है उन लोगों का, शीश महल में जो रह रहे हैं नेता, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए जो है मोदी जी ने दबाव बनाया हुआ है। तभी आपको ईडी सीबीआई जो है आपके जांच में फंसी हुई और आपके दो मंत्री जो हैं जेल के अंदर हवा खा रहे हैं और तीसरा जो है अभी जेल में तो नहीं है लेकिन हाँ वो भी जेल के अंदर ही है लेकिन वो जमानत पे रिहा है अभी। तो आप दिल्ली के जनता को अपना बेटा बेटा बोल के इमोशनल ब्लैकमेल क्यों करते हो आप? कि कब मोदी जी ने बोला कि मुझे वोट नहीं चाहिए? ये आदमी अपनी बातों को खुद कंट्राडिक्ट करता है। पहले कहता है कि मोदी जी ने हमें काम नहीं करने देते, हमने एलजी में काम नहीं करने देते, हमें मोहल्ला क्लिनिक में काम नहीं करने देते, और स्लोगन फिर क्या डाल रहा है? स्लोगन डाल रहा है कि दिल्ली में भी केजरीवाल तो दिल्ली और होगी खुशहाल। केजरीवाल साहब आपका जो स्लोगन आया कि आप संसद में भी केजरीवाल, आप संसद में जाओगे? तिहाड़ जेल तो आपका वेट कर रहा है। 16 मार्च को जब आपको रॉज एवेन्यू कोर्ट ने उपस्थित होने के लिए बोला है ईडी की शिकायत पे, हो सकता है कि 16 में ही आप गिरफ्तार हो जाओ। तो जब गिरफ्तार हो जाओगे तो क्या करोगे? संसद में जाके कैसे जाओगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और संसद का इलेक्शन कहां लड़ रहे हैं आप? संसद का इलेक्शन जो लड़ रहे हैं उनको तो यही नहीं, उनको तो जमानत जब्त होने वाली है उनकी दिल्ली में। मैं हर एक महिला को 1,000 रुपया दूंगा। अरे अच्छे काम करने के बाद आप तो आए थे कहते कि मैं तो राजनीति बदलने आया हूं। ये राजनीति बदलने आए हैं आप कि लोगों को मैं हर एक महिला को दिल्ली में 1,000 रुपया दूंगा, सबको बस में तो आपने फ्री कर ही रखा है महिलाओं को।
तो भाई अब दिल्ली में आप अच्छे स्कूल आपने बना दिए, अच्छी नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हो आप कह रहे हो मैं दिल्ली में अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए, हेल्थ में अच्छा काम कर रहा हूं, स्कूल अच्छे बन गए, नौकरियां आपके पास है नहीं। आप लोगों को चुनाव के टाइम पे 1-1 हजार रुपया देके अपने 1-1 हजार लाख करोड़ रुपया जो है ना अपनी जेब के अंदर अंदर करना चाहते हैं आप। आपका जो एजेंडा है ना कि किसी भी तरीके से 1 हजार देके और 1 लाख करोड़ जो है मैं अपने जेब में अंदर कर लूं, इसकी प्लानिंग है आपकी। दिल्ली में आपने इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी भी बढ़ा दी, चलो कोई बात नहीं, फिर कह रहे हो आप 1-1 हजार रुपये भी दोगे, फिर आप कह रहे हो कि मैं आपका बेटा हूँ, मुझे संसद में भेजो, मैं संसद में आप भेजोगे तो मैं अच्छा काम करूँगा। तो जब आपको दिल्ली में अच्छा काम नहीं कर पा रहे, आप खुद ही बोल रहे हो कि मुझे काम नहीं करने दे जा रहा, तो फिर कैसे गारंटी है प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं पाओगे। तो यार प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पाओगे तो आपके सांसद अगर जीत भी जाएंगे तो मोदी जी काम नहीं करने देंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि आपकी बातों में विरोधाभास है। आपकी बात आप कहना कुछ और चाहते हो, कर कुछ और देते हो, सोचते कुछ और होता कुछ और है। आपके साथ तो मुझे तो यही लग रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि लोग आपकी झांसे में आ जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों को अपने झांसे में लेना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं जो हूँ कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन आपके कट्टर ईमानदारी की तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। जिस तरह से आपको अब पता नहीं ईडी आपको कब गिरफ्तार करेगी, 16 तारीख को मुझे तो लग रहा है आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अभी गिरफ्तार हो जाएगा उसी दिन आम आदमी पार्टी खत्म। और आप बताते हो कि मुझे जब मैं बीजेपी में अगर मैं चला जाऊं तो मैं रिलीज हो जाऊंगा, मैं छूट जाऊंगा। अगर ऐसा होता ना केजरीवाल साहब, तो सबसे पहले आप बीजेपी में जाके आप मोदी के पैर पकड़ लेते कि मुझे अपनी पार्टी में ले लो, मैं बच जाऊंगा, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं शीश महल में रहना चाहता हूं। जिसको आपने गरियाया उसके पास जाके जो है आप गठबंधन कर रहे हैं। तो आपका कोई औचित्य है क्या यार? आपका कोई वैल्यू है क्या? आपकी बातों का कोई वैल्यू है क्या? जो आपने आज तक बोला वो किसी ने आज तक आपने कभी किसी को उसको फॉलो किया क्या? तो ये झूठे झूठे आश्वासन दिल्ली वालों को क्यों दे रहे हो? बताओ ना। आप कहते हो कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं दिल्ली का बेटा हूं। जब दिल्ली का बेटे हो तो आपने दिल्ली वालों के लिए कोई काम ही नहीं किया। और आप कहते हो एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। तो जब आपको एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे तो ये नारा किस बात का है कि दिल्ली हो गई खुशहाल, दिल्ली और होगी खुशहाल? या तो आप मानो कि दिल्ली अभी खुशहाल है, ये बोलो कि मैंने अच्छे काम किए, एलजी साहब ने मुझे अच्छे काम करने दिए। तो भाई साहब केजरीवाल साहब से तो मैं अनुरोध करता हूं कि ये जो है ब्लैकमेलिंग वाला इमोशनल कार्ड, मैं तो दिल्ली वालों से ये अनुरोध करता हूं कि ये केजरीवाल के इमोशनल कार्ड पे भैया मत चलो। और इमोशन के साथ आपके खेल रहा है ये आदमी। इसने हमेशा आपके इमोशन के साथ ही खेला है और ये आपको खरीद के अपना कुछ माल बनाना चाहता है। आप लोगों को क्या लगता है ये केजरीवाल का जो नया स्लोगन आया है 2024 इलेक्शन से पहले, और यही पार्टी जो है केजरीवाल की पार्टी जो है सबसे पहले कैंपेन में क्यों उतर गई? सबसे पहले इसने अपने ही सदस्य के नाम क्यों घोषणा कर दिया? तो इसे पता है कि मैं जेल चला जाऊंगा, मैं इनकी कैंपेन भी नहीं कर पाऊंगा, मैं इनके लिए वोट भी नहीं मांग पाऊंगा। तिहाड़ जेल में जब इसका रिजल्ट आएगा तो सिर्फ अखबार में उस टाइम देख पाऊंगा। ये इसको पता है इस बात का। आप लोगों को क्या लगता है इस केजरीवाल के बारे में, और केजरीवाल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।